ओके बच्चा पार्टी, थोड़ा सा बाकी रह गया था अपना ग्रेट रिबेल ऑफ 1857। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आफ्टर माथ की। आफ्टर माथ मतलब इसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ठीक है, सो द ब्रिटिश का भाई साहब दे हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। अभी भाई साहब क्या था, 1857 में रिवोल्ट हुआ। 1857 में भारत के अलग अलग प्रांतों में रिवोल्ट हुआ और इस रिवोल्ट के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने इसको पूरा बहुत एग्रेसिवली क्रश कर दिया। ठीक है, दे क्रश्ड इट वेरी एग्रेसिवली और ये जीत गए। ठीक है, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे तात्या तोप हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, चाहे नाना साहेब हो, सबको डिफीट किया। ठीक है, ऑल ऑफ दीज लीडर्स वर डिफीटेड, द सीपॉयज वर डिफीटेड। ठीक है, सब डिफीट हो गए और ब्रिटिशर्स ने अभी और स्ट्रांगली अपने इंडिया पे होल्ड बना लिया। ठीक है, तो 1859 तक ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इनका होल्ड बन चुका था। ठीक है, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनीमोर। इनको दिख गया था कि भाई साहब पीपल आर अपसेट। ठीक है, तो इनके कुछ पॉलिसीज के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पॉलिसीज लाई थी, उन पॉलिसीज के ऊपर पीपल वेर अपसेट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ऐसे ही कोई अगर हायर नहीं है थ्रोन का प्रॉपर तो उसका राज्य हम ले लेंगे, तो ये सब जो भी पॉलिसीज थी इनके अगेंस्ट में थी। ठीक है, सो दे गॉट अपसेट। तो इनको लगा कि भाई साहब अभी हम अपना राज्य तो चला लेंगे लेकिन पीपल आर अपसेट अबाउट आवर पॉलिसीज, सो वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसीज। तो हमारे पॉलिसीज को हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर पॉलिसीज। गिवन बिलो आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस ब्रिटिशर्स ने भाई साहब इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, देयर वर सम इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर बेसिकली अपडेटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। सो व्हाट वर दीज इंपॉर्टेंट चेंजेस बच्चा पार्टी? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक इंडिया में रूल कर रही थी। ठीक है, सारा कार्यक्रम जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी से किसमें चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। इसके पहले धंधे के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट द ब्रिटिश नेशन एज अ होल, इट वाज अ कंपनी ऑफ द ब्रिटिश। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, या टाटाज एक कंपनी है, वैसे ब्रिटिशर्स में उस टाइम पे ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी जो इंडिया में आकर फैल रही थी। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला गया, अभी यहाँ पे पूरा ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया। इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट ऑफ 1858 the East India Company would no longer be handling the affairs of India, it will be managed by the British Crown। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ही वैसा, अभी ब्रिटिश कोई नहीं, हमारे मेन हो गए। ठीक है, a member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the government of India। तो एक मेंबर ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया एंड ही वाज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग इंडिया। इंडिया के रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे इनको भाई साहब, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एक इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट में एक इंसान को चुना गया, ही वाज मेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, he was given a council to advise him called the India Council, एक काउंसिल था। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given the title of viceroy, इनको भाई साहब वाइसरॉय का टाइटल दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given the title of viceroy, that is a personal representative of the crown। ठीक है, वाइसरॉय की उपाधि दी गई। Through these measures the British government accepted direct responsibility for ruling India। अभी भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी was not ruling India, the British government was ruling India। ठीक है, तो दिस वाज द मेजर चेंज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। इतने बड़े पैमाने पे रिवोल्ट हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई ना कोई मेजर स्टेप लेना ही था, और ये मेजर स्टेप था कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी विल नो लॉन्गर बी रूलिंग इंडिया, इट विल बी द एंटायर ब्रिटिश नेशन एज अ होल दैट विल बी रूलिंग इंडिया। ठीक है, all ruling chiefs of the country were assured that the territory will not be annexed in the future। तो जितने भी रूलिंग चीफ्स थे, ठीक है, चाहे राजा हो, चाहे नवाब हो, चाहे महाराजा हो, उनको सबको भाई साहब आश्वासन दिया गया कि आपका जो रीजन है वो किसी भी हिसाब से हम एनेक्स नहीं करेंगे। जैसे इसके पहले क्या रूल था नहीं मालूम, को एनेक्स किया गया। ठीक है, दूसरे टेरिटरीज को एनेक्स किया जा रहा था। ठीक है, अगर कोई हायर नहीं है थ्रोन पे तो एनेक्स किया जा रहा है, तो ये बंद करवा दिया इन्होंने। ठीक है, दिस वाज एक्चुअली क्लोज। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज सोवरेन पैरामाउंट। जब यहां पे कोई चैप्टर नहीं खत्म होता है तब तुमको बड़ी वो लगी रहती है, सर वो थोड़ा सा बाकी है,
ये थोड़ा सा बाकी है, ये बड़ा याद रहता है तुमको। और तुम्हारे खुद के जो चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे स्कूल में वो तुमको याद नहीं है, जो तुम्हारे एग्जाम्स में आने वाले हैं वो तुमको याद नहीं है। हाँ, यहां पे अगर मैं ये नहीं कराऊंगा तुम लोग बोलोगे ये चैप्टर ना ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बड़ा याद रहता है आपको। दूसरे की जो चीजें होती है ना, जो गैप्स होते हैं वो आपको बड़े याद रहते हैं, अपने गैप से याद नहीं रहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपका 23 तारीख से एग्जाम है और आपको कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो नहीं मालूम है। अटर शेम। पढ़ाई कर रहे हो, नॉनसेंस। ये जितने भी आपके मतलब रूलर्स थे उनको आश्वासन दिया गया कि आपका ये राज्य हम एनेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो बट दे हैव टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। दस द इंडियन रूलर्स वेर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो जितने भी भाई साहब इंडियन रूलर्स होंगे दे विल बी एक्टिंग एज सबॉर्डिनेट्स टू द ब्रिटिश क्राउन। सबॉर्डिनेट्स टू द ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन एक हेड है और उनके सबॉर्डिनेट्स हैं ये। दीज आर बेसिकली देयर सबॉर्डिनेट्स। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. तो इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस किया जाएगा और ब्रिटिश सोल्जर्स को इंक्रीज किया जाएगा आर्मी में, ठीक है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, इंडियन सोल्जर्स इतने ज्यादा थे कि उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया, ठीक है। दे एक्चुअली टुक द कंट्रोल ऑफ द एंटायर आर्मी एज वेल एज द एम्यूनिशन, ठीक है, जिसके वजह से मेजर रिवोल्ट हो गया। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and the Pathans. इनसे ज्यादा हम सोल्जर्स करेंगे गुरखास को, सिख्स को और पठान्स को, क्योंकि इसके पिछले वाले में अवध से और बिहार से और सेंट्रल इंडिया से जितने भी सोल्जर्स थे उन लोग ने म्यूटिनी की थी, उन लोगों ने बगावत की थी, ठीक है। The land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility, ठीक है। मुस्लिम्स को ऐसा हॉस्टिलिटी से द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पांसिबल फॉर रिबेलियन इन अ बिग वे, क्योंकि मुगल गवर्नमेंट था, बहादुर शाह जफर का गवर्नमेंट था और उनको सबने सपोर्ट किया, ठीक है। सो द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पांसिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि दे वर द वंस हु वर रिस्पांसिबल, ठीक है। तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक हॉस्टिलिटी पैदा होने लगी। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इंडिया। इन्होंने बोला कि भाई साहब आपको रिलीजन में जो भी मानना हो मानिए, सती प्रथा करनी हो कीजिए, विडो रीमैरिज नहीं करवाना है मत कीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी बैन्स ऑन एनी ऑफ योर रिलीजियस कस्टम्स, ठीक है। आपके रिलीजियस कस्टम्स में अगर आपको लग रहा है कि हम बैन पुट करके आपके रिलीजन में दखल अंदाजी कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट दे डिसाइडेड ऑन। पॉलिसीज वेर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब 1857 दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगैन आफ्टर 1857 और ये 1900 तक चला, जहां पे भाई साहब अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज कम इनटू फोर्स, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया, ये भाई साहब आपके कुछ नए सेंटर्स थे। एल्सवेयर फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस व्हाइल द रिवोल्ट वाज स्प्रेडिंग इन इंडिया इन 1857 अ मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग वर रेजिंग इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ चाइना। चाइना में भी कुछ ऐसा ही रिवोल्ट उस टाइम पे हो रहा था, ठीक है। इट हैड स्टार्टेड इन 1850 एंड कुड बी suppressed only by the mid 1860s. Thousands of laboring poor people were led by Zhongxiang to find for the establishment of heavenly kingdom of great peace. This was known as Taiping Revolution. Okay? Zhongxiang was converted to Christianity and was against the traditional religions practiced in China such as Confucianism and Buddhism. Okay? The rebels of Taiping wanted to establish a kingdom where a form of Christianity was practiced. No one held any private property. Okay? There was no difference between social classes and between men and women. ऐसा उन लोगों ने consumption of opium, opium मतलब drugs, ठीक है, tobacco, alcohol and activities like gambling, prostitution, slavery were prohibited. ऐसा उन्होंने राज्य स्थापना करने की कोशिश की। The British and the French armed forces operating in China helped the emperor of Qing dynasty to put down the Taiping rebellion. ठीक है, तो ये पैरेलली चाइना में ये मूवमेंट चला, ठीक है। दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन ग्रेट रिबेल ऑफ 1857।